पता है, हम बोलते हैं। जबकि अगर हम रिपोर्ट्स पढ़ते हैं वहाँ पर गुर्बत बहुत कम है, लेकिन अभी भी जो वहाँ पर गुर्बत है वहाँ पर कोई एक भी गरीब ऐसा नहीं होगा जो भूखा सोता। उनके गली के कुत्ते भी पेट भर के खाना खा कर ही सोते होंगे, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। सज्जाद अली साहब, अब देखिए आप ही के पाकिस्तान की ये लड़की ये बोल रही है। बिल्कुल मैंने सुना, लेकिन अर्ज ये करनी थी कि हमसे ज्यादा आबादी में आप हैं, आपकी आबादी बहुत बड़ी है। ऐसे क्लिप्स अगर मैं उठाऊं तो बहुत बेहतरीन प्रोग्राम, इससे अच्छा प्रोग्राम करके क्रिएट करके आपको दूंगा। आपके भी प्रोग्राम में एक साहब 99 कारगिल का किस्सा आर्टिफिशियल सुना रहे थे, खुद आर्टिफिशियल किस्सा, आर्टिफिशियल किस्सा, वाह बनाइए, मगर ये जो क्लिप है ये झूठा नहीं है ना। लिसन आप उस क्लिप पे अपने मतलब आप मान रहे हैं जो क्लिप है वो सच्चा है। मैंने इसलिए कहा हम चांद पे आप पहुंचे, आप चांद पे कब से हैं, मैंने इसलिए पहले ये बात कही और उस लड़की ने ये बात दोहरा दी। आज बहस क्या हो रही है? आप बताइए, आज ये जो क्लिप था ये सच है कि नहीं है? आप बनाइए 50 क्लिप बनाइए, उससे आपकी लड़की, आपके देश की जो लड़की के लिए झूठ नहीं होता, वो सच ही रहता है। वहां आपके पहाड़ों पे खड़ा हुआ था, क्या कर लिया आपने? पहाड़ों पे आपके पहुंच गया था हमारा आर्मी चीफ, क्या करा आपने? हमने कर लिया ना 71 याद है ना, 71 कर लिया हमने। अभी गिलगित अभी पहाड़ों पर खड़ा था आर्मी चीफ की बारी है, अभी तो सिंध की बारी है, अभी मकबूजा कश्मीर। दनियाल जिलानी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवदान सर करेंगे, फिक्र न करिए। सज्जाद अली साहब, उनके आर्मी चीफ कहाँ बताया सज्जाद अली साहब ने भी कुछ कहा है। सज्जाद अली साहब ने भी कुछ कहा है। सज्जाद अली साहब क्या कह रहे हैं अभी आपने क्या कहा? तो आपका चीफ कहाँ के आर्मी चीफ कहाँ खड़े थे, जरा बताइए। आपने क्या कर लिया? जनरल मुशर्रफ आपके हुदूद में, आपके पहाड़ों पे खड़े हुए थे, बिल्कुल मौजूद थे। के अंदर तो हम लोग भी थे। वो इंटरनेशनल, अच्छा, घुटने के बल कौन आया था? आपने क्या कर लिया? घुटने के बल आपने लोगों अच्छा तरले करके वहां पहुंच गए खैबर पख्तूनख्वा के पास। शिवदान सर जी, शिवदान सर बोले। देखिए, जब नवाज शरीफ और लाल हमारे वाजपेयी साहब लाहौर में मिल रहे थे एक दूसरे से बस यात्रा के टाइम पे, उस वक्त मुशर्रफ जो थे इस कारगिल की जो षड्यंत्र था कारगिल में जो करवा रहे थे, मुशर्रफ साहब इनके आर्मी चीफ वहां पर खुद इसको सुपरवाइज कर रहे थे। जो इन्होंने कहा है कि हमारे आर्मी चीफ जो है कारगिल में पहाड़ियों पर खड़े हुए थे। तो इसका इनका जवाब ये है। इसके साथ साथ मैं ये इनसे पूछना चाहता हूं कि 71, 65 कारगिल, इन तीन लड़ाइयों में ये हमसे हार मान चुके हैं और इनमें अग्रेसर यही रहे हैं, अटैक इन्होंने किया है। मगर इनको ऐसा करारा जवाब दिया गया कि ये पीछे भागे वहां से। यदि यूनाइटेड नेशन का चक्कर ना होता तो आज पीओके पाकिस्तान में ना होता, आज ये हमारे जम्मू कश्मीर का ही हिस्सा होता। हुसैन थैबो, देखिए हमने लिहाज कर लिया, हमने बहुत लिहाज कर लिया हुसैन थैबो। अब तो वहां की आवाम भी कह रही है कि बस अब दरवाजा खोलो, हमें हिंदुस्तान आना है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब आप काइंडली मुझे टाइम दीजिएगा। मैं अरे आप ही गायब हो गए थे, हम तो टाइम ही दे रहे हैं आपको, आप ही गायब हो जाते हैं। जी 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 जी, ये जो आपके यहाँ 67 आपकी EH मैगजीन है जिसने मई में लिखा कि हिंदुस्तान के अंदर 67 अलहदगी की तंजीमें चल रही है, जिसके वहां के आपके जो चीफ मिनिस्टर थे उस चीज को इंडोर्स किया। आपको EH मैगजीन का नाम है और उसने कहा 67 अलहदी की तंजीम चल रही है और उसने कहा 67 लीडर हैं उसके। कहाँ से लाते हैं आप ये? अच्छा, मतलब दूसरी बात, अगर फ्रॉड भी करना है, नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। अभी जो अचानक रिसर्च करने गए थे क्या उसे? पाकिस्तान का ये हाल है जहां पे आप जैसे डिस्कनेक्ट होकर रिसर्च करने जहां आप जैसे हो, तभी ये पाकिस्तान का ये हाल है। की तंजीम कॉपी पेस्ट करना भी नहीं आता आपको। अभी हालिया आपके इंग्लैंड में वोटिंग हुई, हमारे इंग्लैंड में, चलिए इंग्लैंड भी हमारा हो गया, थैंक यू, बहुत अच्छी बात है। ऐसे सलाफी रखे हैं पाकिस्तान ने। आप अपने लोगों के नहीं, इंग्लैंड हमारा कब से हो गया भाई साहब, बताइए जरा। ठीक है, आपको क्या लगा ऋषि सुनक आए तो अपना देश हमको देके चले गए? कितने बड़े बड़े मसाइल हैं इस वक्त। मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है ये मुझे बता दें, चले आप बताइए। सबसे ज्यादा मुसलमान तो आपके देश में मरते हैं।
आप बताइए क्या हो रहा है? मकबूजा कश्मीर में मुसलमान ही रहते हैं, क्यों आपके खिलाफ खड़े हैं? गिलगित बाल्टिस्तान में क्यों आपके खिलाफ खड़े हैं? क्यों तालिबान, क्यों पाकिस्तान तालिबान हर दिन मुसलमानों को मार रहा होता है? क्यों हर दिन मस्जिदों में बम फट रहे होते हैं? आप बताइए, आपका जवाब देना है। आपकी फौज अफगानिस्तान में जाके अफगानी मुसलमानों को क्यों मार रही होती है? इसका जवाब दीजिए आप। 35A पे आप 370 और 35A खत्म करें ना। दानियल जिलानी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दानियल जिलानी, अभी 370 का जिक्र किया हुसैन थैबो ने। 370 से तो एक शुरुआत हुई थी और अब लग रहा है कि अब वो मुकम्मल होने वाली है, अंजाम तक ये पूरी कहानी पहुंचने वाली है। हम अपनी जमीन वापस लेने वाले हैं। देखें, ये आपका एक अधूरा ख्वाब है और ये इस अधूरे ख्वाब को हम पूरा नहीं होने देंगे। कश्मीर हमारा अंग है। अधूरा ख्वाब आप कह रहे हैं ना, कश्मीर को कभी हम हमारे इस अधूरे ख्वाब को आपकी वहां की आवाम ही पूरा करेगी। करने दे। देखिए, आप सुन लेना, अभी आप कश्मीरी कौम को कश्मीर का फैसला करने दे। अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत है तो कश्मीर से कर्फ्यू हटाएं। खाली करिए ना, यूएन का रेजोल्यूशन कहता है पाकिस्तान विल वेकेट एरियाज अंडर इट्स ऑक्यूपेशन। खाली करिए, पहले खाली करिए, फिर दूसरों को क्या दीजिए। आपने गिलगित बाल्टिस्तान चाइनीज को दे रखा है, आपने शज़गाम वैली चाइनीज को दे रखा है, आपने मकबूजा कश्मीर में जुल्म कर रखा है। अगर आपको यूएन के रेजोल्यूशन की इतनी फिक्र है तो उसकी पहली लाइन है पाकिस्तान विल वेकेट ऑल एरियाज अंडर इट्स ऑक्यूपेशन। खाली करिए, हिम्मत है, खाली करिए, पहले हिम्मत आप दिखाइए, फिर हमसे हिम्मत की उम्मीद रखिए, फिर हिम्मत की उम्मीद हमसे रखिए। पहले अपना कदम, पहले आपके ऊपर जो रिस्पांसिबिलिटी है वो पहले रिस्पांसिबिलिटी आप पे खाली करिए। लगा हुआ है, हमने किस तरह से इंसान, अमेरिकन प्रेसिडेंट को आपने मीडिया प्रेस नहीं करने दी, लेकिन उन्होंने सबसे पहले जाके क्या किया, इंडिया के अंदर जो ह्यूमन राइट्स की धज्जियां बिखेरी जा रही है, उन्होंने जो रिलेट है कश्मीर के अंदर की दुनिया आपका एक मकरू चेहरा देख चुकी है कि किस तरह से आप ह्यूमन राइट्स को, आतंकवादी कश्मीरियों को, आप जो उनके पाकिस्तानी हकूक है निकलता है, फ्रांस में बम फटता है, है। पाकिस्तानी निकलता है, ऑस्ट्रेलिया में बम फटता है, पाकिस्तानी निकलता है, 9/11 होता है, पाकिस्तानी निकलता है, बाली में बम फटता है, पाकिस्तानी निकलता है, फ्रांस में बम फटता है, पाकिस्तानी निकलता है। और ह्यूमन राइट्स का ज्ञान आप देंगे हमको? मसला है ना, ह्यूमन राइट्स का ज्ञान देंगे आप हमको? हर साल 1000 से ज्यादा लड़कियां उठा ली जाती है पाकिस्तान में, हिंदू और सिखों की और क्रिश्चियनों की, और उनकी सबरन शादी कर दी जाती है। 6 साल से ऊपर जो लड़की होती है उसको सबरन अगवा करके उसके पुट्टों से शादी कर दी जाती है। और आप हमें ह्यूमन राइट्स सिखाएंगे? 25% पॉपुलेशन थी माइनॉरिटीज की 1947 में, आज 1% रह गई है। आप हमें ह्यूमन राइट्स सिखाएंगे? आप सिखाएंगे ह्यूमन राइट्स? शर्म आनी चाहिए, कम से कम अपना आईना तो देख ले, आईने में शक्ल, आईना देख लिया करे, उसके बाद बात किया करे। और उस पर डूब मरे, लेकिन आपको इतनी तो मर गए थे। आपने जो बांग्लादेश के साथ सकते। ईस्ट पाकिस्तान के 71 में किया, आपने अपने देश के लोगों के साथ क्या किया, जिसे जेनोसाइड कहते हैं। आपने कितनी औरतों को बेवा किया, आपने कितनी औरतों के साथ बदसलूकी करी, ये आपने अपने लोगों के साथ किया, जेनोसाइड किया आपने। आप हमें ह्यूमन राइट्स सिखाएंगे? क्या कर रहा था? आप सिखाएंगे ह्यूमन राइट्स? के अंदर मुसलमानों की और पाकिस्तानियों की खून रेजी कर रहा था, गुलभूषण क्या कर रहा था, पकड़ के सामने। बस मैं तो यही कहूंगा पाकिस्तानी मेहमानों से, वो क्या कर रहा था, ह्यूमन राइट्स पर तो हमें प्रवचन ना दें। ह्यूमन राइट्स क्या होती है पता नहीं, शब्द का मतलब भी पाकिस्तान समझता भी है या नहीं समझता है। अच्छा, ओके, वो तस्वीर भी हमें दिख रही है ह्यूमन राइट्स की। वहां के लोग क्या कह रहे हैं, वहां की आवाम क्या कह रही है, वो हमें बखूबी समझ में आ रहा है। बस इतना ही आपको सलाह है कि आपने जो अपने उस्ताद चीन को हमारी जमीन जो दे दी थी ना गिफ्ट में, उपहार में, वो भी हम लेने वाले हैं। और इसके लिए दबाव हमारी तरफ से नहीं होगा। जिस दिन हो गया तो उस दिन पता नहीं पाकिस्तान कहां होगा। खुद आपकी आवाम आपको घुटनों के बल लाएगी और कहेगी हमें मुक्त कर दो। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक के बाद आगे देखिए संपूर्ण राष्ट्र।